वालेकुम, कैसे आप सब। तो आज हमारे इधर हो रही है 12 रबीउल अव्वल की तैयारी। तो ये लोग तैयारी करने में लगे, लेकिन पर्दे भी तो कितने सारे लगे, दे रही हूँ। तो इसको पहले चढ़ी है इसके ऊपर, तो दुपट्टा दे देती पहले। तो देखो अभी अनवर भाई जाकर लेकर आए। तो आज कितना दिन बाकी है रबीउल अव्वल को? अरे महीना चालू हो गया, मतलब महीना चालू हो गया। तो ये लोग स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इनको ज़्यादा मतलब लगी है कि मेरा घर सजना चाहिए। तो ये देखो ये लोग सजा रहे हैं। यहाँ पर अंधेरा दिख ही नहीं रहा। ये बिस्तरा है ना सब, तो इससे दिक्कत नहीं आ रहा, लेकिन जब चालू हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, तो अच्छा दिखेगा ज़्यादा। अभी पूरा अंधेरा भी दिख रहा, बारिश भी हो रही है, तो समझ में नहीं आ रहा। तो पूरी गली सजाएगी क्या? अच्छा, मतलब पूरी गली सजाएगी और फिर ये दरवाजा सजाएगी यहाँ का। ये तो देखो, तू है उसी गिरना नहीं है अनफिला, गिराना नहीं है तो मालूम पड़ा गिरा देगी। और तू है उसी का डर है, तू नहीं होती तो डर ही नहीं था। लेकिन बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि अभी 1500 साल पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही जश्न मनाने की तैयारी है अपने नबी की शान में। तो देखो अभी साथ ही साथ दरूद शरीफ भी पढ़ी माशाल्लाह। मेरी बहन मच्छी तल रही है, गैस पे मच्छी जल जाएंगी। नहीं उसमें मेरा ध्यान है। गैस थोड़ा बंद कर दो, थोड़ा सा। हाँ वो थोड़ा हो गया यहाँ के चक्कर में, तो बंद कर दो। हाँ, मछली तल रही थी तो मछली थोड़ी सी लास्ट वाली है, ज़्यादा नहीं, लेकिन कैसा थोड़ी सी काली पड़ गई, जली नहीं है। लेकिन अब मेरी बेटी खाएगी स्पेशल। हम लोग लाए थे काला पापलेट, वाकई काला हो गई। कोयला पापलेट कोयला पापलेट नहीं बाबा, अंदर जाके डायलॉग सोच कर आया वो। क्या चुटकुला मारूं? हाँ नहीं, अनवर के चुटकुला वैसे भी बहुत है, बेहिसाब चुटकुले के लिए जिंदगी से हारे हुए। ना घर वाले सही मिले ना औरत सही मिली, औरत तो डैमेज मिली। नहीं इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर अच्छी होगी। और अनफिला बहुत अंदर बहुत बाहर है। और एक्चुअल में क्या ये बिस्तर, एक्चुअल में क्या कपड़े धुले हुए सब लटके हुए ना, तो उससे थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। चलो इधर छेड़ा मिला, उसको जॉइंट करो। हाँ जॉइंट करो, चालू। लास्ट का एंडिंग बता मेरे को। यही है ना क्या चीज़। और ये दीवार पे, और ये जो दरवाजा है यहाँ पर भी पूरा सजाया जाएगा। तो कम से कम उतना तो करो। और ये ऊपर मेरा घर है, ये बता दो इधर। वहाँ तो कुछ लगेगा नहीं, लेकिन देखेंगे इंशाल्लाह। तो वो जॉइंट करेंगे दूसरी लाइट, तभी तो होएगा ना। ये ज्वाइन नहीं कर सकते, इधर ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसमें की लाइटिंग और भी लेकर आए अनवर भाई, अभी जाके जस्ट लेकर आए। हाँ कर रही, रुक जा। ये वाली लाइट है बड़ी वाली, मतलब अभी न्यू लेकर आए, और अभी जस्ट लेकर ही आए और तुरंत लोग ने लगाना स्टार्ट कर दिए। तो ये लाइट थोड़ी येलो रहेगी ना अनवर भाई? येलो रहेगी, तो इन लोगों की मेहनत चालू है अभी लाइटिंग की। लगाने वाले खालू लगा लो। आलू बटाटा पहले हम लोग यहाँ पर लगाते थे, हरे झंडे लगाते थे जब हम लोग छोटे थे, तब काट के लगाते हैं, मतलब लाइटिंग ये सब, क्योंकि लाइटिंग से भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैदान में पूरा हरे झंडे से भी लहराया जाएगा, हरा झंडा भी लगाया जाएगा गली में, तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और हर घर में मतलब लाइटिंग लगी रहती है 12 रबीउल अव्वल में। अंदाजे में है। तो ये दरवाजे से बंद नहीं होगा? क्यों फोड़ रही है? क्यों फोड़ रही है? देख रहा हूँ, फूटेगा कि नहीं फूटेगा। मतलब अटकेगा नहीं ना वायर? फूट गया तो फूट गया। अच्छा अभी काटेंगे तो ज्वाइन करेंगे। अच्छा, मतलब काट के ज्वाइन करना पड़ेगा। है तुम तो कर ही लोगे। और अनफिला क्या क्या पढ़ी? हाँ अभी अच्छा लिखाई थी जब। अच्छा जो लिखाई थी, हाँ बराबर। नहीं अभी हम लोगों को दरूद शरीफ पढ़ने का है इंशाल्लाह। पटक मत, उसको निकल जाएगा। मतलब अपने दरूद शरीफ पढ़ के तू भी दरूद शरीफ ना वो और उसमें ऐड करना पड़ेगा, और भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत कोशिश तो है कि अच्छी खासी पढ़ाई हो, दरूद शरीफ हम लोग पढ़े, तो देखो इंशाल्लाह कोशिश तो बहुत है। तू लगा ना। और उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि खाली गली लगाऊंगी, दरवाजा भी लगाऊंगी। confused हो गए दरवाजा भी थोड़े। कर दो इसको। नहीं गली में उधर उजाला दिखना चाहिए।
दरवाजे को कोई भी नहीं देखता। ये ऐसा झूमर बना रहे हो उसका, ऐसा ऐसा लगाऊं क्या? वो आधे तो आते आते में लोगों को लगेगा, ये भी बात है, तो आते आते लगेगा। मेरा टकला फूटा तो मैं निकाल दूंगा। वाह वाह वाह, उतने में टकला फोड़ी गया, वाह। शुभ शुभ बोलने का, कहीं सही में फूटा तो उससे टकला। हाँ सही है। और इसको लगी है भूख ज़्यादा जोर से, तो इसको लाइटिंग में लगा दिए ये लोग ने, और ये भूख से तड़प रही है। हो गया खाना वैसे तो मेरा हो गया, अभी हम लोगों को निकालना ही है खाना। तो इंशाल्लाह खाते जब तक इनकी लाइटिंग भी हो जाएगी। पहले इधर की लाइटिंग हो जाएगी फिर इससे पहले खाना खाएंगे, फिर हम लोग, मैं तो आप लोग को बताऊंगी कि इनकी लाइटिंग से कैसा दिख रहा है घर। मेरी मच्छी फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर जो है ये वाली मच्छी कुछ ज़्यादा ही काली हो गई है, तो सब जैसी दिख रही है एक जैसी, लेकिन अभी मैंने उसके ऊपर मसाला निकाल दी ना तेल के ऊपर का, इसलिए ऐसी दिख रही है। और ये अपनी बहन के लिए मतलब डीप फ्राई नहीं है, बस हल्का सा, जैसे बॉईल तो हम नहीं कर सकते फिश को, लेकिन नो तेल वाला मतलब मछली फ्राई है, जो मतलब इसमें सेके जाएगी, क्योंकि इसको खाना नहीं है ना, तो इसलिए उसके लिए ऐसा मतलब तेल वाला तला हुआ नहीं चाहिए मछली, तो इसको सिर्फ ऐसी मैंने रख के कि वो सेके जाएगा गरम से, तो उसको ऐसा चल जाएगा। तो वो वाला हो गए रेडी। कुछ ज़्यादा येलो येलो नहीं दिख रहा। हाँ अबे वो बारिश है कि ना। हाँ नो भाई, इधर बांधेंगे। हाँ येलो नहीं लग रहा ज़्यादा, नहीं रहने दे, अच्छा लग रहा है। नहीं कलरफुल वो अच्छा लग रहा है, ये बीच में येलो बहुत ज़्यादा येलो लग रहा है। और यहाँ दीवार पे कौन सा? नहीं ये अपना फ्रंट गेट पे है। आया ना, वो दिखता नहीं इधर पे, देखो झाड़ में कितना मस्त दिख रहा है। झाड़ पे तो अच्छा ही दिखता है। हाँ मस्त दिख रहा, बाहर से देखने का कैसा लग रहा। अभी क्या पूरा पर्दे ये सब लगे हुए ना, गोदड़ी, एक तो सूख भी नहीं रहा, बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कैसा गिल्ले है, बास तो बारिश की वजह से कैसा सूखेगा। चलो अनिल भाई चलो खाना खा लेते पहले, बहुत टाइम हो गया। और ये मैंने यहाँ पर पूरा खाना निकाल कर रख दी हूँ, सही से और रख देती हूँ, मैंने झटपट में निकाल दी। तो अभी हम लोग जा ही रहे खाना खाने। ये क्या आ गया घर से, ये क्या है बताओ? बिरयानी। अरे वाह, बिरयानी भी आ गई। तो आज हमारे घर में बहुत सारा आइटम है। ये तली हुई मिर्ची है, ये हैदराबाद का सूखा गोश्त है, जो गोश्त को काटकर अदरक लहसुन मिर्ची लगाकर सुखा देते हैं, उसको मैंने फ्राई की हूँ। और ये है हमारी मछली, ये वाली तो ज़्यादा काली नहीं हुई है बराबर, लेकिन वो जो मसाला रहता ना तवे का, वो मैंने निकाल के इसके ऊपर डाली तो काला काला दिख रहा है। और दाल चावल बिरयानी तो खाते हैं नींबू मजे से। दाली इसमें नहीं नींबू लेना है, और इसके ऊपर हम लोग नींबू डालकर खाएंगे। खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, थोड़ा सा मुझे भी निकालना। ये दो ना छुरी। इतना सब कुछ आइटम है खाने में, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही अच्छा बन जाता है, कभी कभी कुछ थोड़ा सा नॉर्मल भी खाना पड़ता है। तो देखते हैं, ये मेरी भाभी ने बनाई है बिरयानी, तो बिरयानी खाकर टेस्ट करते हैं, और फिर दाल चावल मछली भी खा लेंगे, नहीं चाकू खरीद है ना। तो हम लोग फ्रेंड मिलते हैं खाना खाने के बाद। हाँ The next day. फ्रेंड्स अभी मैं निकल रही हूँ, मेरा आज का भी एक ऑर्डर है, जो मेरा ऑर्डर है खार घर में, तो मुझे 1 बजे तक पहुँचना है। अभी तो समझ लो 11:15 हो गए, लेकिन फिर भी वहाँ पर पहुँचने तक लेट तो बहुत हो जाएगा, कहीं ना कहीं शायद 10-15 मिनट या आधा घंटा लेट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से मैं लेट हो गई हूँ उठने में सब, क्योंकि कल के काम के बाद फिर सोने में लेट हो गया, सोने के बाद फिर उठने में लेट हो गया, जैसा हम सोचते वैसा होता नहीं ना, तो बहुत लेट हो गया। तो ही जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ, और फिर अभी ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो फिर अभी हम लोग निकलते हैं, सामान भी मैंने सारा रेडी कर लिया। और ये देखो मेरी बेटी अभी तक सोई हुई है, ये तो खैर सोते रहेगी, क्योंकि मेरे साथ में मेरी बेटी सो रही है अभी 2-4 दिन से। मेरे हस्बैंड गाँव गए हैं, तो जैसे वो आ जाएंगे तो ये अपनी जगह पे चली जाएगी। अभी तो फ़िलहाल मेरे साथ में यही सो रही है, तो ये अभी सोती रहेगी और मैं निकलती हूँ, काफ़ी लेट भी हो गया है। मिलते हैं हम लोग बाहर, तो चलते हैं। तो मैं अभी पहुँच चुकी हूँ कुर्ला स्टेशन पर, और ये है टिकट काउंटर जहाँ से मैं टिकट निकाल रही हूँ खार घर के लिए, और आ गई हूँ लिफ्ट में। अल्लाह का शुक्र है कि लिफ्ट बन गई है, तो ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वरना दादर चढ़ना ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये आ गई है ट्रेन, तो ट्रेन भी मेरे आते के साथ ही ट्रेन भी आ गई, और मैं अभी जा रही हूँ उसमें बैठने के लिए। तो अभी ट्रेन आ गई और थोड़ा मैं पीछे हूँ, मुझे आगे जाना पड़ेगा ट्रेन पकड़ने के लिए। तो चलते हैं आगे ट्रेन छूटने से पहले, क्योंकि अक्सर ट्रेन भीड़ भाड़ की वजह से हम पहुँच नहीं पाते, तो छूट भी जाती है। तो जा रही हूँ पकड़ने के लिए ट्रेन, काफ़ी पीछे रह गई थी मैं, और ट्रेन भी आ गई। फाइनली मुझे मिल गई है
मेरी ट्रेन जो जाएगी ये लास्ट पनवेल है, और पनवेल से पहले ही शायद खारघर आता है, बहुत पहले गए थे हम लोग खारघर। तो आज मैं काफ़ी साल हो गए, आज जाकर देखती हूँ कैसे कितना टाइम लगता है क्या है। वैसे तो मेरा ऑर्डर काफ़ी लंबा भी चल रहा है, लेकिन कैसा है महीने में एक टाइम अगर लंबा भी आ जाता है, जैसे दूर का है, तो जाने में क्या फ़र्क पड़ता है। और मेरा फेशियल पैकेज भी थोड़ा बड़ा ही होता है, तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन का काम होता है। तो देखते हैं खारघर का जाकर वहाँ पर। वैसे तो मेरे मामू का घर था वहाँ पर है अभी भी, तो उन्होंने रेंट पर दे दिए, लेकिन तब हम लोग गए थे खारघर में, तब हमने वहाँ का एरिया देखे थे। अब देखते हैं वहीं का एरिया है या किधर का है, जाने की बात ही पता चलेगा। मैं पहुंच गई हूँ खारघर, थोड़ा बैठ गई थी उतर के मैं, तो अभी मैं जा रही हूँ शेयरिंग पकड़ने के लिए। हो सकता है मुझे बस भी मिल जाए, तो बस तो देखना पड़ेगा मुझे कौन सा बस जाता है, लेकिन शेयरिंग ही बेहतर होगा, टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो देखते हैं शेयरिंग कहाँ से मिलेगी। ये है खारघर का बाहर का एरिया, शायद ऊपर मेट्रो भी है, मेट्रो भी जाती, लेकिन मेट्रो तो नहीं करूँगी, बेहतर होगा शेयरिंग। देखो ये यहाँ पर है मेट्रो, लेकिन देखते हैं शेयरिंग कहाँ मिलेगा वो मुझे देखना पड़ेगा। ओवे गांव जाना है मुझे। शेयरिंग क्या फटाफट निकल जाती बस, ये सब के चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाता है। ओवे गांव के लिए कहाँ से मिलेगी शेयरिंग? तो किधर जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा क्या? बाप रे, थी ओवे गांव के लिए, वहाँ से शेयरिंग नहीं मिलेगा, शेयरिंग यहाँ पर मिलेगा। और ये यहाँ पर इतने सारे नाश्ता स्टॉल है, मतलब फूड स्टॉल, लेकिन अभी आते टाइम ही मैं कर सकती हूँ, वरना लेट हो जाएगा मुझे नाश्ता करने में। आने के टाइम पे आराम से नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पर मिलेगी मुझे ओवे गांव के लिए शेयरिंग। ओवे गांव जाने के लिए रिक्शा शेयरिंग तो है नहीं, डायरेक्ट है रिक्शा, जो लंबा भी है, तो लंबा जाने में मुझे तो परवड़ेगा नहीं, जैसे अफोर्ड नहीं कर सकती। बेहतर होगा मैं बस पकड़ लूँ। तो यहाँ से 45-54 बस जाती है, तो अभी तो फ़िलहाल बस वहाँ पर सामने लगी हुई है, तो जाते हैं बस से ही, क्योंकि अगर मैं ट्रैवलिंग में इतने पैसे डालूँगी तो फिर मुझे तो ऑर्डर में कुछ मिलेगा नहीं। तो अच्छा है कि यहाँ से बस जाती है। क्लाइंट से जब हम बात करते तो मुझे सारा डिटेल हम लोगों को दे देते हैं, अब कुछ अपने से भी पता करना पड़ता है। तो शेयरिंग मैंने पता किया तो शेयरिंग है नहीं, तो बस से ही निकल जाते, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये खारघर से ओवे गांव के लिए जाएगा 45 ही, वहाँ पर सामने खड़ी है, तो वेट करते हैं। और कि यहाँ पर शायद लाइन लगी हुई है, तो लाइन में जाकर खड़ी हो जाती हूँ, वरना लोग चिल्लाते हैं फिर बाद में से, मैडम मैडम आप बीच में जा रहे हो। तो 45 की लाइन है बस की। अच्छा, ये बस मिल गई, काफ़ी टाइम के बाद मिली है बस मुझे। और क्या कहते हैं, अभी मैं जा रही हूँ, 1 बजे का ऑर्डर था, तो 1:30 तो यहीं पर बज गया बस मिलने के चक्कर में। मतलब ऐसा लाइन से बस आ रही ना, एक नंबर वाइज, तो उसमें लेट हो गया। तो समझ लेंगे मैं जा रही हूँ। माशाल्लाह मज़ा आ रही है मुझे, तो घूमने में भी अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा है, अलग अलग एरिया, अलग अलग जगह पर।
पैराडाइज पर, और मुझे अब ये पता करना है कि मुझे जाना किधर है, एग्जैक्ट यही बिल्डिंग में जाना है या कहीं और। तो मैं पहले कॉल कर लेती हूँ क्लाइंट को। ऑर्डर पर होना, एंट्री कराना ज़रूरी होता है हर बिल्डिंग में, तो एंट्री कराने में भी लेट खड़े होना पड़ गया। अभी देखते हैं, ऑलरेडी मैं इतना लेट हो गई हूँ और एंट्री किए बगैर वॉचमैन जाने नहीं देते। तो ये है लिफ्ट। ये पे आई हूँ, घर से टेरेस अटैच है और कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं। ऐसा हम लोगों को मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। ये घर से पूरा अटैच है। और ये बच्चा ये घर में बहुत परेशान करता है ये बच्चा, और क्या बोलता समझ में ही नहीं आता है। मुझे तो इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई। मुझे तो लैंग्वेज समझ में ही नहीं आई बच्चे की, कि क्या बोलता है। इसकी मम्मी समझ सकती है ना। चले चलो फिर निकलते वहाँ से बाहर। प्यारा लग रहा है, फ्लैट से ही पूरा अटैच है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सारे पेड़ आप ही के होंगे ना, यहाँ पर सब गमले। देखो सारे गमले इन्हीं के, और ये पूरा दूर तक का। हाँ लोकेशन। निकलते हैं फिर, हो गया सारा काम मेरा। अब निकलते हैं, और ये मुझे ओला से छोड़ देंगे वहाँ तक, मेरे रास्ते तक। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है मेरे लिए। चलो, तो हम बैठ गए हैं ओला में और बहुत ही आराम से मैं जा रही हूँ। मुझे लगा था मैं चली जाऊँगी ट्रेन से ही, तो मैंने रिटर्न टिकट भी ट्रेन का निकाला हुआ था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि ये मैम जाने वाले हैं हीरानंदानी। तो मुझे रास्ते में मतलब घाटकोपर में उतर जाऊँगी, तो मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है वहाँ पर जाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी फ्रेंड, यहाँ से मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता नहीं, जो भी है खा लूँ, बहुत टाइम हो गया है सुबह से। खा लेती हूँ कुछ, क्योंकि सुबह से मैंने नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं करी हूँ। यहाँ से सोच रही कुछ लेकर खा लूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं सोची थी हर घर में रिटर्न आकर मैं कुछ खा लूँगी, तो मौका ही नहीं मिला। मैडम ने मुझे ओला से यहाँ पर घाटकोपर में छोड़ दिए, तो अभी मैं खाकर तो चली जाती घर पर। तो देखती हूँ कुछ, अभी समझ में नहीं आया क्या लगा हुआ है। तो देखते हैं क्या लेना है। तो फ्रेंड्स, वहाँ से आने के बाद अभी ये मेरा कपड़ा धुलने का चालू हो गया है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। अभी कपड़े मेरी बहन के हैं, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने उसको बोल दी थी कि मैं आके धुल लूँगी कपड़ा। आई हूँ, आने के बाद बस आधा घंटा आराम करने के बाद अभी ये कपड़े धुलते बैठी हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है तो थोड़ा तो समझ के लेना पड़ेगा, वरना वो अपने कपड़े तो धुल लेती सारे। यहाँ थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोची मैं ही धुल देती हूँ। क्या आधा घंटा आराम कर लो तो सब हो जाता है काम, और औरतों को तो काम करना ही पड़ता है, कितना भी बाहर का करो कुछ भी करो, लेकिन घर पे भी आके काम तो करना ही पड़ता है। तो बस ये हो जाएगा मेरा काम। खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद कल का भी एक ऑर्डर है, सो जाएंगे। लेकिन मुझे सूरह बकरा भी पढ़ना है, इंशाल्लाह वो भी पढ़ लेती। फिर उसके बाद लास्ट मुझे सोना है। फिर कल का एक और ऑर्डर है, तो उसके लिए निकल जाऊँगी सुबह उठकर। अंदर रख देती हूँ बस। फ्रेंड्स, मैंने अभी पढ़ ली हूँ सूरह बकरा, जो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब बज गए हैं रात के 3। हाँ 3 तो बज ही गए हैं, और मुझे अभी सुबह में फिर अपने एक ऑर्डर पर जाना है। लेकिन कितना भी लेट हो जाए, मैं सूरह बकरा बिना पढ़े सोती नहीं हूँ। अगर कभी मैं घर में रही तो जल्दी पढ़ लेती हूँ, और अगर मुझे जैसे लेट हो गया, जैसे आज कपड़ा धुलने में आने के बाद, तो वो सब काम करते करते कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है। तो अभी मैंने पढ़ ली हूँ और मेरा अभी हो गया कंप्लीट। और ये दोनों बच्चे आज मेरे इधर ही सो रहे हैं। रीता तो मेरे पास सो ही रही है, ये अर्शी भी सो रही है यहाँ पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड है नहीं, गए हैं गाँव, तो अभी आ जाएंगे वो भी 2 दिन में। तो ये दोनों बच्चे तो फ़िलहाल मेरे साथ ही है, और हम लोग साथ में सो रहे हैं। और पूरा दिन का मेरा काम सब, मेरा ऑर्डर, सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया। आने के बाद काम भी हो गया। मैंने लास्ट अपना सूरह बकरा भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा सूरह बकरा पढ़ते रहूँ, बहुत फजीलत है सूरह बकरा में। और जो मेरी ख्वाहिश जो है मेरी बहन को लेके, जो मेरी बहन की तकलीफ़ें हैं सब ख़त्म हो जाए इसके बरकत से।
तो मैं डेली इसलिए पढ़ती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर दुआ करना कि मेरी बहन सेहतयाब हो जाए, अच्छी हो जाए, और भी जो परेशानियाँ हैं, जो कुछ भी है, सब ख़त्म हो जाए। तो आप लोग भी दुआ करना ज़रूर। और हो गया है सब कुछ अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं रखती हूँ, मैं मतलब सॉरी, रखती हूँ बोल रही हूँ, जैसे कि अभी मैं ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।